नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है रेहान खान और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मैड आचार्य है, जहां पर फोकस किया जाता है अंडरस्टैंडिंग पे, ना कि रटने की। अभी तक हम लोगों ने बात करी थी अपने वीडियो में इस्केमिक हार्ट डिसीज की। हमने देखा था कि इस्केमिक हार्ट डिसीज क्या होती है। वर्ड को हमने समझा था। इस्केमिक मतलब होता है कहते हैं ब्लड सप्लाई में कमी। हार्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। डिसीज ऐसी डिसीजेज जो हमारे हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी करते हैं उनको इस्केमिक हार्ट डिसीज कहते हैं। इसकी हमने डेफिनेशन देखी थी, इसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था। हमने देखा था ये होता क्यों है, क्योंकि इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन मायोकार्डियल सप्लाई एंड जो हमारी डिमांड होती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। जो मेन रीजन होता है हमारे हार्ट में होती है करोनरी आर्टरीज। उन करोनरी आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन या नैरोइंग की वजह से क्या होता है, हमको इस्केमिक हार्ट डिसीज होता है। फिर हमने बात करी थी इस्केमिक हार्ट डिसीज के इंक्लूड क्या क्या करते हैं। तो हमने बोला था उसमें एंजिना पेक्टोरिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिसीज और सडन कार्डियक डेथ। फिर मैंने बोला था आपको कि लॉ ऑफ रिलेवेंसी के हिसाब से हमको पढ़ना है, जो ज्यादा अल्ट्रा होगा हम उसको उठाएंगे। तो इसमें दो चीजों पे क्वेश्चन बनता है, या तो एंजिना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंजिना पेक्टोरिस की। हम लोग बात करने जा रहे हैं एंजिना पेक्टोरिस की। एंजिना पेक्टोरिस कहीं ना कहीं क्या है, एक सिम्टोमेटिक डिसीज है। किसकी? इस्केमिक हार्ट डिसीज की। तो हम लोग एंजिना पेक्टोरिस को कितनी हाइट में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, फिर हम लोग देखेंगे इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके पैटर्न की, कि ये कितने तरीके का कितने पैटर्न में आता है। तो इससे कितने पैटर्न होते हैं? 3 पैटर्न होते हैं। इतनी सब हेडिंग में हम लोग पढ़ेंगे एंजिना पेक्टोरिस। तो हम लोग बात करते हैं एंजिना पेक्टोरिस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंजिना पेक्टोरिस है क्या? एंजिना पेक्टोरिस आपका क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम है। ठीक, क्लिनिकल सिंड्रोम है किसका? इस्केमिक हार्ट डिसीज का। इस्केमिक हार्ट डिसीज का एक क्लिनिकल सिंड्रोम है जिसका नाम है एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस किसकी वजह से रिजल्ट होता है? तो आपका रिजल्ट होता है रिजल्टिंग फ्रॉम, किसकी वजह से रिजल्ट होता है आपका एंजिना पेक्टोरिस? इट इज रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक, इस्कीमिया। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने ये देखा जो आपका एंजिना पेक्टोरिस है ये आपका क्लिनिकल सिंड्रोम है इस्केमिक हार्ट डिसीज का। ये क्यों रिजल्ट होता है? इसलिए रिजल्ट होता है क्योंकि ट्रांजिएंट मायोकार्डियल इस्कीमिया होता है। मैं बार-बार एक ही चीज पे बार-बार फोकस करूं कि वर्डों का मतलब समझिए, रटने की कोशिश मत कीजिए। मायोकार्डियल रिलेटेड है हार्ट से, इस्कीमिया वर्ड रिलेटेड है आपका ब्लड सप्लाई की कमी की वजह से। तो कहीं ना कहीं एंजिना पेक्टोरिस भी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे में हार्ट में ब्लड सप्लाई की कमी हो रही है। सिंपल। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि इसका इंसिडेंस, तो ये किस में मोर कॉमन होता है? तो फिर से वही बात की एक कहावत है कि लड़कियां लड़कों का ज्यादा खून पीती हैं, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं है, किसी और का शब्द है। तो इसमें क्या देखा गया है कि मोर कॉमन होता है मेल में कंपेयर टू फीमेल। ठीक, हम लोग बात कर रहे थे एंजिना पेक्टोरिस की। एंजिना पेक्टोरिस में अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया इसका इंट्रोडक्शन, फिर हमने देखा इसका इंसिडेंस किसमें ज्यादा पाया जाता है, मेल में कंपेरेटिव फीमेल में ज्यादा होता है। किसकी वजह से रिजल्ट होता है? ट्रांजिएंट इस्केमिक डिसीज की वजह से होता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो एंजिना पेक्टोरिस का जो आपका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो क्या होता है? आपका पेन। ठीक, प्रोक्सिमल पेन होता है आपका। ठीक, अब ये पेन इसका क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये पेन कहां पर होता है? तो ये जो पेन होता है आपका कहां पर होता है? हमारी बॉडी के, अगर मान के चलिए हमारी बॉडी है, ठीक है, ये कोई पर्सन है उसकी बॉडी, तो ये कहां होगा आपका? ये इसके आपका होगा प्रीकॉर्डियल या सब स्टर्नल रीजन ऑफ चेस्ट। ठीक, चेस्ट रीजन। ठीक, प्रीकॉर्डियल या सब स्टर्नल चेस्ट रीजन। क्या देखा हमने? जो एंजिना पेक्टोरिस का उसका जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो होता है आपका पेन। ये पेन कहां पर देखा जाता है? बॉडी के अंदर। वही मान के चलिए बॉडी है, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा? स्टर्नम होगा। इस तरीके से स्टर्नम होता है। तो इसके सब स्टर्नम मतलब कि स्टर्नम के जस्ट नीचे या प्रीकॉर्डियल रीजन ऑफ चेस्ट, हमारे चेस्ट में होगा स्टर्नम के जस्ट नीचे। यहां पर आपका ये पेन अराइज होता है एंजिना पेक्टोरिस में। अब ये जो पेन अराइज होगा ये कहीं ना कहीं रेडिएट करेगा, कहीं ना कहीं फैलेगा। तो ये कहां पर रेडिएट करता है ये पेन? अगर इसके रेडिएट की बात करें और कहां कहां जाता है, तो हमको एक चीज तो पता चलेगी कि ये हमारे प्रीकॉर्डियल या फिर सबस्टर्नल चेस्ट रीजन से स्टार्ट होता है। स्टार्ट होने का भी कहां कहां जा सकता है, कहां कहां रेडिएट करता है? तो ये आपका रेडिएट करता है लेफ्ट आर्म में, नेक में,
जॉ में, नेक में, जॉ में या राइट आर्म में, ठीक इतनी जगह पे ये आपका पेन रेडिएट करता है। तो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पेन angina pectoris? The characteristic feature of angina pectoris is a pain. This pain is arise from precordial or substernal lesion of chest. This pain is radiate in our body where the site of the radiation of this pain is left arm, jaw, neck and right arm. हम लोग बात कर रहे थे एंजिना पेक्टोरिस के बारे में। एंजिना पेक्टोरिस का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, क्यों होता है वो देख लिया, फिर हमने इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखा पेन। पेन कहां से स्टार्ट होता है? सब स्टर्नल लीजन या प्रीकॉर्डियल लीजन ऑफ चेस्ट। इसका देखिए कहां रेडिएट होता है? ये हमारे राइट आर्म में, लेफ्ट आर्म में, नेक में और जॉ में रेडिएट होता है। अब एक पॉइंट और देखिए, जो पेन होता है ये आपका बढ़ता है और घटता है, मतलब क्या एग्रीवेट वर्ड आ नहीं रहा है, एग्रीवेट और रिलीव्ड, मतलब क्या ये पेन कब बढ़ेगा और कब घटेगा। अब सीधी सी बात है, ये जो पेन हो रहा है हमारे सबस्टर्नल लीजन से स्टार्ट हो रहा है। कहीं ना कहीं ये जो डिसीज है ये हार्ट से रिलेटेड है। हार्ट में क्या हो रहा है? आपकी ब्लड सप्लाई कम हो रही है। क्यों? क्योंकि इस्केमिक हार्ट डिसीज का एक पार्ट है। तो ब्लड सप्लाई कम हो रही है तो हार्ट का फंक्शन बढ़ रहा है ना, हार्ट तेजी से धड़केगा। तो अगर फंक्शन ऑफ हार्ट बढ़ेगा मतलब क्या? इंक्रीज करेगा डिमांड, इंक्रीज करेगा डिमांड। कौन? हार्ट। किसकी डिमांड इंक्रीज करेगा? जाहिर सी बात है ब्लड की करेगा। तो मतलब क्या? वर्क ज्यादा करेगा हार्ट, तो आपका पेन क्या होगा? एग्रीवेट मतलब बढ़ेगा। रिलीव कब होगा? जब आपका क्या होगा? वर्किंग ऑफ हार्ट कम होगी। जब वर्किंग ऑफ हार्ट कम होगी, वो पंप कम करेगा, जब उसकी ब्लड सप्लाई पूरी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं पेन क्या हो जाएगा? रिलीव्ड हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्लिनिकल पैटर्न की। एंजिना पेक्टोरिस कितने पैटर्न में एग्जिस्ट करता है? तो हम लोग को ये देखा जाता है कि जो एंजिना पेक्टोरिस है उसके 3 क्लिनिकल पैटर्न आते हैं। कितने क्लिनिकल पैटर्न आते हैं? 3 क्लिनिकल पैटर्न्स आते हैं। उनके नाम क्या होते हैं? सबसे पहला आता है स्टेबल, दूसरा आता है आपका इसका क्या? अनस्टेबल। एक आता है आपका स्टेबल, दूसरा आता है आपका अनस्टेबल और तीसरा आता है आपका फ्रिंज मेटल। फ्रिंज मेटल। ये 3 पैटर्न के अंदर आपका क्या कहते हैं? एंजिना पेक्टोरिस एग्जिस्ट करता है। स्टेबल, अनस्टेबल, फ्रिंज मेटल। इनके दूसरे नाम भी होते हैं। जो स्टेबल होते हैं इसी को ही हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है आपका टिपिकल, ठीक। जो फ्रिंज मेटल होता है इसको दूसरे नाम से जानते हैं वेरिएंट, और जो आपका अनस्टेबल होता है उसको दूसरे नाम से जानते हैं क्रिसेंडो। क्रिसेंडो। तब तक हमने क्या देखा? एंजिना पेक्टोरिस exists in a 3 clinical pattern. The name of that particular patterns are: number 1 is stable, the other name of the stable is the typical one, the second one is the fringe metal, other name is variant, and the third one is unstable, the other name is crescendo. एक एक करके हम लोग इन तीनों पैटर्न्स को अच्छे से समझेंगे और पूरी तरीके से हम फिनिश कर देंगे एंजिना पेक्टोरिस को। हम लोग बात कर रहे थे एंजिना पेक्टोरिस के क्लिनिकल पैटर्न के बारे में। उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हम लोग स्टेबल, जिसका दूसरा नाम होता है टिपिकल वन। तो जब हम लोग स्टेबल और टिपिकल के बारे में देखते हैं तो अगर इनके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे तो आपका जो स्टेबल और टिपिकल वाला होता है क्या होता है? मोस्ट कॉमन होता है। तीनों पैटर्न में सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा होता है? स्टेबल और टिपिकल वन। सेकंड चीज इसके अंदर हम लोग क्या देखते हैं? जो आपका अटैक ऑफ पेन होता है। हमको एक चीज पता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजिना पेक्टोरिस क्या है? पेन है। तो इसके अंदर हम लोग को एक चीज पता चलती है, जो अटैक ऑफ पेन होता है, ठीक, वो कब होता है? इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से होता है। किसकी वजह से? इमोशनल एक्साइटमेंट। मतलब क्या? अगर कोई बहुत ज्यादा एक्साइट हो गया, बहुत ज्यादा लेवल पे, मान के चलिए आप में हर कोई जो मेडिकोज है वो नीट देगा, नीट एंट्रेंस एग्जाम देगा, मान के चलिए आपको भरोसा नहीं है लेकिन आपकी नीट में रैंक 1 आ जाती है, नीट पीजी में, तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए। उस एक्साइटमेंट की वजह से जो आपका पेन अराइज हुआ वो आपका किस में आएगा? आपका स्टेबल और टिपिकल वन में आएगा। अब ये जो आपका पेन है ये रिलीव कब होगा? तो इसमें देखा जाता है ये रिलीव होता है जब आप रेस्ट करते हो, मतलब आराम करते हो, तो ये आपका रिलीव हो जाता है क्या? पेन। स्टेबल और टिपिकल एंजिना पेक्टोरिस में हम लोग पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो इसके जो पैथोजेनेसिस में क्या आता है आपका? पैथोजेनेसिस में आता है आपका क्रोनिक स्टेनोसिस कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक। अब देखिए ये नाम सुनने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, जब आप वर्डों का मतलब समझ लेते हैं तो हर एक चीज आसान हो जाती है। तो इसमें आपको एक चीज तो समझ आ रही है, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस।
तो अगर ये मान के चलिए है हमारी करोनरी आर्टरी और इसमें हो जा रहा है आपका एथेरोस्क्लेरोसिस, अगर ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है इसके अंदर, तो इसमें ब्लड फ्लो में कमी आएगी। ब्लड फ्लो में कमी के आने से कहीं ना कहीं इसका ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन होगा और नैरोइंग होगी। क्या होगी? नैरोइंग हो जाएगी करोनरी आर्टरी की। तो करोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या हो गया? करोनरी आर्टरी में एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है। और स्टेनोसिस का मतलब क्या हो गया? स्टेनोसिस का मतलब हुआ इसकी एबनॉर्मल नैरोइंग। एबनॉर्मल नैरोइंग हो जाती है जब आपकी करोनरी आर्टरी की, किसकी वजह से? करोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो हम लोग क्या कहेंगे उसमें? पैथोजेनेसिस कहेंगे। किसकी? स्टेबल और टिपिकल आपके एंजिना पेक्टोरिस की। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यही पैथोजेनेसिस आपकी तीनों में फॉलो होती है, जो तीनों पैटर्न होते हैं। पैथोजेनेसिस में एक लास्ट चीज बचती है कि जब हम लोग इसका ईसीजी दिखाएंगे, इस पेशेंट का ईसीजी देखेंगे, तो इस ईसीजी में हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इसमें हम लोग को डिप्रेशन देखने को मिलता है। किसके अंदर डिप्रेशन देखने को मिलता है? एसटी सेगमेंट में। एसटी सेगमेंट में डिप्रेशन देखने को मिलता है। तो हमने इस वीडियो में किसकी बात करी? हमने इस वीडियो में बात करी क्लिनिकल पैटर्न ऑफ एंजिना पेक्टोरिस की। उसमें सबसे पहले वाले की स्टेबल और टिपिकल वन। जो स्टेबल और टिपिकल एंजिना पेक्टोरिस होता है ये मोस्ट कॉमन होता है। इसकी पैथोजेनेसिस में क्या थी? क्रोनिक स्टेनोसाइन ऑफ करोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। फिर हम लोगों ने बात करी थी इसके अंदर और एक क्या चीज होता है, इसमें जो आपका पेन होता है वो इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से होता है और रिलीफ हो जाता है जब बंदा रिलैक्स करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज इसमें ऑब्जर्व होती है, जब इन पेशेंट का हम लोग ईसीजी देखते हैं तो उसमें डिप्रेशन आता है आपका एसटी सेगमेंट में। अब हम लोग सेकंड पैटर्न की बात करते हैं एंजिना पेक्टोरिस की। जो सेकंड पैटर्न होता है उसका हम लोग बोलते हैं प्रिंजमेटल और वेरिएंट। तो अगर इसकी बात करें प्रिंजमेटल और वेरिएंट, इसमें आपको हमको पता है एंजिना पेक्टोरिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका पेन। इसके अंदर ये जो पेन होता है ये आपका कब देखा जाता है? जब बंदा रेस्ट कर रहा होता है, रेस्टिंग फेस में होता है, तब उसमें पेन होता है प्रिंजमेटल और वेरिएंट में। इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, नो रिलेशनशिप विद फिजिकल एक्टिविटी। ठीक, इसका क्या मतलब हुआ कि भैया जो प्रिंजमेटल और वेरिएंट एंजिना पेक्टोरिस होता है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी करी उसके बाद आप आराम कर रहे हो तो आपको पेन इंड्यूस हुआ। इसके अंदर नॉर्मली जब आप रेस्टिंग फेस में भी होते हो तब भी आपका पेन इंड्यूस अटैक होता है। ठीक, फिर अगर बात करें प्रिंजमेटल और वेरिएंट के पैथोजेनेसिस में, तो मैंने आपको बोला था सब में ज्यादातर पैथोजेनेसिस कॉमन ही होती है। क्या चीज होती है? स्टेनोसाइन ऑफ करोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या? नैरोइंग हो जाती है करोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो जाती है। क्यों हो जाती है? करोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो जाती है बिकॉज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये होता है आपका स्टेनोसाइन। फिर इसके एक इंपॉर्टेंट की बात कर रहे थे, अगर ईसीजी निकालें इन पेशेंट की, अगर इनकी ईसीजी निकालें इन पेशेंट की, तो हमको क्या दिखता है? इसमें हम लोग को दिखता है आपका डिप्रेशन की जगह इसमें आपका एलिवेशन दिखता है। क्या दिखता है? एलिवेशन। किसका? एसटी सेगमेंट का। ठीक है, तो क्या हो गया? ये अपोजिट हो गया आपके किसके? टिपिकल वन। जो आपका टिपिकल था जिसको हम लोग स्टेबल कहते थे उसके ईसीजी देखते थे जब उन पेशेंट का, तो उसमें एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन होता है। प्रिंजमेटल और वेरिएंट की बात करें तो इसमें एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है। तो अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा प्रिंजमेटल और वेरिएंट इज अ क्लिनिकल पैटर्न ऑफ एंजिना पेक्टोरिस. Under this, the attack of a pain is generally seen in the resting position. The attack of a pain at the resting position have no relationship with the physical activity. On the other hand, if we see the ECG of that particular patient, then we see the elevation in ST segment. तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं थर्ड पैटर्न ऑफ एंजिनोपेक्टोरिस की। अब तक हम लोगों ने देखा था कि 3 क्लिनिकल पैटर्न होते हैं, 2 की बात कर चुके हैं, टिपिकल जिसका दूसरा नाम था आपका स्टेबल, और सेकंड वाले की थी प्रिंजमेटल और वेरिएंट। अब हम लोग थर्ड वन की बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? अनस्टेबल और क्रेसेंडो। इनको और अदर नेम से भी जाना जाता है। क्या क्या नेम से जाना जाता है इनको? हम लोग अदर नेम से जानते हैं प्री इन्फार्क्शन एंजिना, प्री इन्फार्क्शन एंजिना, यह आपको लिखा मिलेगा। क्या लिखा मिलेगा? दूसरी चीज आपकी एक्यूट करोनरी इनसफिशिएंसी, एक्यूट करोनरी इनसफिशिएंसी। तो आपको अगर कहीं अनस्टेबल, क्रेसेंडो या प्री इन्फार्क्शन एंजिना या एक्यूट करोनरी इनसफिशिएंसी की लिखा हुआ मिले तो कहीं ना कहीं आपको समझ जाना चाहिए ये आपके किसकी बात हो रही है? एंजिना पेक्टोरिस के थर्ड क्लिनिकल पैटर्न के बारे में बात हो रही है। इसके अंदर हम लोग बार बार क्या देखते हैं कि भाई साहब जो एंजिना पेक्टोरिस है उसका मेन फीचर क्या है? आपका पेन है।
तो इसके अंदर ये देखते हैं कि जो आपका पेन होता है अनस्टेबल और क्रिसेंडो में, ये पेन क्या होता है आपका फ्रीक्वेंट ऑनसेट होता है, ठीक, फ्रीक्वेंट ऑनसेट होता है, बहुत ज्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, और भाई साहब रेस्ट करने पे भी सही नहीं होता, रेस्ट करने पे भी सही नहीं होता, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, सही नहीं होता, सही नहीं, ठीक। अब एक चीज देखिए, कोई सडनली ऑनसेट हो रहा है पेन, बहुत ज्यादा लंबे समय तक है और रेस्ट भी कर रहे हो तब भी वो सही नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं ये चीज खतरनाक हुई। तो तीनों क्लिनिकल पैटर्न में जो आपका अनस्टेबल या क्रिसेंडो होता है वो क्या होता है, मोस्ट सीरियस वन होता है। क्या होता है, मोस्ट सीरियस होता है, ठीक, मोस्ट सीरियस होता है कौन सा, अनस्टेबल और क्रिसेंडो, ठीक। उसके बाद अगर इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमको पता है सारी पैथोजेनेसिस में सिमिलर ही होता है। क्या होता है, स्टेनोसिंग, स्टेनोसिंग किसकी, करोनरी आर्टरी की, मतलब कि नैरोइंग ऑफ करोनरी आर्टरी, करोनरी आर्टरी की नैरोइंग सिकुड़ती है, क्यों सिकुड़ती है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो स्टेनोसिंग ऑफ करोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक। तो अगर हम लोग जिस्ट देखें अभी तक एंजिना पेक्टोरिस की, तो क्या क्या टेक होम पॉइंट है। एंजिना पेक्टोरिस क्या है, पार्ट है किसका, इस्केमिक हार्ट डिसीज का। इस्केमिक का मतलब क्या, ब्लड फ्लो कम होता है किसमें, हार्ट में। फिर अगर हम लोग बात करेंगे एंजिना पेक्टोरिस का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या है, पेन है। कहां से अराइज होता है, सब स्टर्नल रीजन या प्रीकॉर्डियल रीजन ऑफ चेस्ट। कहां कहां रेडिएट होता है, लेफ्ट आर्म में, राइट आर्म में, जॉ में या नेक में। फिर अब हम लोगों ने बात करी इसके कहते हैं पैथोजेनेसिस की, तो मोस्ट कॉमन जिसकी पैथोजेनेसिस क्या थी आपकी, स्टेनोसाइन। स्टेनोसिन का मतलब क्या होता है आपका, नैरोइंग, एबनॉर्मल नैरोइंग किसकी, करोनरी आर्टरी की, क्यों, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस हो जा रहा है। फिर हमने इसकी बात करी थी तीन क्लिनिकल पैटर्न्स की। पैटर्न्स में कौन कौन से आते हैं, सबसे पहला वन आता है आपका स्टेबल और टिपिकल, सेकंड आता है प्रिंजिमेंटल और वेरिएंट, थर्ड आता है अनस्टेबल और क्रिसेंडो। टिपिकल और स्टेबल वाला आपका मोस्ट कॉमन होता है। इसमें जो आपकी पेन होता है वो क्यों होता है, इमोशनल एक्साइटमेंट की वजह से। इसमें जो आपका ईसीजी देखते हैं तो एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन आता है। सेकंड वन था आपका प्रिंजिमेंटल और वेरिएंट। प्रिंजिमेंटल और वेरिएंट क्या होता है, इसके अंदर आपका कहते हैं जो पेन होता है वो रेस्टिंग फेस में होता है और उसकी कोई भी रिलेशनशिप नहीं होती फिजिकल एक्टिविटी की वजह से। जब इन पेशेंट का हम लोग ईसीजी देखेंगे तो इनका ईसीजी आपका क्या होता है, एसटी सेगमेंट का एलिवेशन होता है। टिपिकल वाले में एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन, प्रिंजिमेंटल और वेरिएंट में एसटी सेगमेंट का एलिवेशन। जो थर्ड और लास्ट वन होता है उसको हम लोग कहते हैं अनस्टेबल और क्रिसेंडो। अनस्टेबल और क्रिसेंडो क्या होता है, मोस्ट सीरियस होता है। इसमें जो आपका पेन होता है फ्रीक्वेंट ऑनसेट होता है, बहुत लंबे समय तक होता है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन होता है, मोस्ट सीरियस वन होता है। तो आई होप आपको एंजिना पेक्टोरिस समझ में आया होगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की। अगर आपको समझ में आया तो आप शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं आपके और नई वीडियो में। नमस्कार।